अंदर नहीं जाना चाहिए था। वो आत्मा बहुत शक्तिशाली है। अब क्या ही फर्क पड़ता है, हम दोनों साथ हैं ना। चिंता तो मुझे उस बेचारी लड़की और उसके भाई की है जो सैम के शिकार बनेंगे। मेरा वक्त पूरा हो चुका था इस जहां में, इसलिए मुझे रुखसत होना पड़ा। पर तुम्हारे पास अभी वक्त है। जिंदगी जियो, आगे बढ़ो और प्यार करो। तुम्हारे सिवा ना तो किसी से प्यार था, ना कभी कर पाऊंगा। तुम्हें जाना होगा अब रजत। उस लड़की की जान खतरे में है। जब रजत की आंख खुलती है तो वो खुद को उसी हवेली के लिविंग रूम में पड़ा हुआ पाता है। रजत उठता है और अपने बैग में से कुछ सामान ले पूल की तरफ दौड़ता है। वहीं दूसरी ओर पूल की तरफ फ्रेडी, जिसमें अभी भी अंकल सैम की आत्मा थी, वेनेसा को हवा में उठा बार बार जमीन पर पटक रहा था। आखिर में जब वेनेसा बेहोश होने वाली थी तब उसने वेनेसा को हवा में उड़ा पूल के बीचों बीच फेंक दिया और जोर जोर से शैतानी हंसी हंसने लगा। रजत, जो हाथ में क्रॉस को लपेटे पूल की तरफ पहुंचा ही था, तुरंत पूल में छलांग लगाता है और वेनेसा की तरफ तैरता हुआ जाता है। रजत के हाथ से अभी भी कांच घुसने के कारण खून बह रहा था। फिर भी वो किसी तरह वेनेसा को पूल से बाहर निकालता है, पर वेनेसा, जिसे तैरना नहीं आता था, मुंह में पानी भर जाने के कारण बेसुध हो चुकी थी। रजत ने तुरंत उसकी छाती दबाकर उसे सीपीआर देना शुरू किया। काफ़ी प्रयासों के बाद वेनेसा ने खांसते हुए मुंह से पानी थूका और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। इस दौरान रजत भी उसकी पीठ मल रहा था ताकि उसे कुछ आराम आए। वो मेरा फ्रेडी नहीं था। हमें भागना होगा। वो किसी को जिंदा। शांत। तुमने मुझ पर भरोसा करके मुझे बुलाया है ना, यकीन रखो मैं बचा लूंगा फ्रेडी को। सैम, जो अब तक फ्रेडी के शरीर में था, अपना रूप बड़ा और भयानक बनाकर रजत के सामने खड़ा था। एक बार मर के चैन नहीं आया जो दोबारा मरने चला आया, वो भी इन स्ट्रेंजर्स के लिए हैं? क्या करूं, घोस्ट हंटर हूं ना। जो काम एक बार हाथ में ले लूं तो फिर खत्म किए बिना रुक नहीं सकता। अब तेरे पास दो ऑप्शन है, या तो बच्चे को छोड़ और मुक्ति ले ले, या फिर दूसरा रास्ता जो बहुत बुरा है, एंड आई डोंट सजेस्ट इट। तू क्या रोकेगा? इस क्रॉस में इतना दम नहीं है जो मुझे रोक सके। तो फिर एक से भले दो। मतलब? रजत ने अपनी घड़ी को देखा जिसमें सुबह के 5 बजने में सिर्फ 10 मिनट बाकी थे। उसने अंकल सैम के गले को पकड़ा और हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर दी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, परनौ रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चारि, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। रजत जैसे जैसे हनुमान चालीसा का जाप करता जा रहा था, अंकल सैम के शरीर से भाप निकलती जा रही थी, मानो वो आत्मा से परमात्मा में विलीन होता जा रहा था। और आखिरकार सूर्य की निकली पहली किरण के साथ अंकल सैम हमेशा हमेशा के लिए गायब हो चुका था, और पीछे छोड़ गया था तो बस एक दुर्बल कमजोर फ्रेडी जो बेहोश हो फर्श पर गिर गया। रजत ने फ्रेडी को गोद में उठाया और दूर खड़ी उसकी बहन वेनेसा के पास ले गया। इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा, इसकी हालत खराब लग रही है। तुमने जो मेरे लिए किया है उसका एहसान मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगी। वैसे खून तो तुम्हारा भी बह रहा है। इससे पहले कि रजत वेनेसा से कुछ कहता, वेनेसा ने अपना रुमाल निकाला और रजत के चोटिल हाथ पर बांध दिया। रजत और वेनेसा एक दूसरे को इसके बाद ऐसे जी भरकर देखने लगे जैसे मानो वो आज के बाद कभी दोबारा नहीं मिलेंगे। रजत ने वेनेसा को गले लगाया और अपने रास्ते चल दिया। तो ये था हमारे डोडो टीवी के घोस्ट हंटर का पहला केस। अब सवाल बस इतना है कि क्या घोस्ट हंटर बाबू दोबारा कभी शिकार पर निकलेंगे, और आखिर कैसे हुई थी रुखसार की मौत? इन सभी सवालों के जवाब तो वक्त ही बता